नमस्कार, स्वागत है आपको आज के एक और फिर से आज का सेशन में। हमने पिछले क्लास में लेंस के बारे में जाने थे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल उत्तल, समतल अवतल, ये सब लेंस के बारे में हमने पिछले क्लास नंबर 5 में जाने थे। आज का हमारा क्लास नंबर 6 होने वाला है। क्या 6 होने वाला है। इसमें हम पहले प्रकाश केंद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेंस है। ठीक है, हमने आपको पीछे ही बता चुका हूं कि इसको हम बोलते हैं मुख अक्ष। ठीक है, इसमें वक्रता केंद्र इधर होता है एक, ठीक है, और इधर भी होता है, दोनों तरफ होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था कि इस वक्रता मतलब C1 से C2 को मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता मुख अक्ष बोलेंगे। ठीक है, जब इसको हम बीच से ऐसे बांटते हैं, ठीक है, तो इस बिंदु को O नाम देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, इस बिंदु को O नाम देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। क्या प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? मुख अक्ष। मुख अक्ष, इसको मुख अक्ष बोलते हैं। ठीक है, देखिए, जब लेंस पतला होगा और इसमें कोई किरण ऐसे आएगा प्रकाश केंद्र की दिशा में, ठीक है, तो लेंस अपवर्तन के बाद बिना, इसको यहां लिखिए मुख अक्ष। क्या है? मुख अक्ष। ठीक है, हमने क्या बताया? इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। ठीक है, जब हम प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरण लाएंगे तो ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। ठीक है, सीधे कब निकलेगा? जब लेंस पतला होगा, एकदम पतला होगा। लेंस जब पतला होगा तो किरण जो है बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा? किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र। ठीक है, किसी पतला लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख अक्ष पर, यह मुख अक्ष पर वह बिंदु है जिसे होकर जाने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, क्या अपवर्तन के बाद, ठीक है, बिना विचलन के निकल जाता है। ठीक है, बिना विचलन के निकल जाता है। ठीक, और यही जब लेंस मोटा होगा, क्या होगा? मतलब लेंस कुछ ऐसा होगा, मोटा। एक केस पतला में होता है, लेकिन जब लेंस ऐसा मोटा होगा, ऐसे मोटा होगा, ठीक है, ये मोटा होगा, ये हमारा वो हो जाएगा, वो मतलब क्या? प्रकाशित दिख रहा है ना, प्रकाश केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे मुख अक्ष बोल लेंगे। क्या? मुख अक्ष बोल लेंगे। ठीक है, जब इसमें प्रकाश आएगा, ठीक है, इसमें प्रकाश आएगा ऐसे, ठीक है, तो
ऐसे यहाँ से विचलन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से विचलन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ऐसे विचलन हो जाएगा। मतलब देखिए दोनों ही उत्तर लेंस हमारा है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रकाश सीधा निकल गया और इसमें प्रकाश देख सकते हैं आप कि विचलन हुआ, विचलित हुआ। मतलब इसका इसमें कितना बार प्रकाश मुड़ा है, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र से किरण सीधा कब निकलेगा, जब लेंस पतला होगा। तो लेंस मोटा होगा तो कुछ इस प्रकार से विचलित होते हुए निकलेगा, ठीक है। तो आप प्रकाश केंद्र और उससे गुजरने वाले किरण के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे उत्तल और अवतल लेंस की बनावट। हमने दो तीन क्लास पीछे के वीडियो में आपको हमने लेंस पढ़ाया था, ये सॉरी क्या प्रिज्म पढ़ाया था। तो प्रिज्म का 2D का फिगर हम कुछ इस प्रकार बताए थे कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इसमें कोई प्रकाश ऐसा आता है, ठीक है। तो इसमें जब कोई प्रकाश ऐसा आता है तो ये आधार की ओर मुड़ता है। हमने क्या बताया था, आधार की ओर मुड़ता है, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रकाश हमारा आया, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। जब भी निकलेगा ये तो आधार की ओर मुड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, आधार की ओर इधर मुड़ेगा, ठीक है। चाहे प्रकाश कहीं से भी आए, कहीं से भी आएगा तो ये प्रिज्म से परावर्तन के बाद आधार की ओर किधर, आधार की ओर मुड़ेगा, ठीक है। और हमने अभी कहा था आपको कि इसी का हम प्रयोग करके इसी का प्रयोग लेंस में किया जाता है। मतलब प्रिज्म से ही मिल करके अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों बनता है। तो चलिए आइए समझते हैं। पहले हम समझेंगे क्या, उत्तल लेंस, ठीक है। ये हमारा मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया कि ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है, ये हमारा प्रकाश आया, ठीक है। दर्पण से परावर्तन लेंस प्रिज्म से परावर्तन के बाद कुछ ऐसे निकलता है, ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा, उत्तल लेंस का हम कैसे फिगर बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि उत्तल लेंस जो है कई प्रिज्म का छोटे छोटे टुकड़ा से मिलकर बना होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने 2 प्रिज्म लेता हूँ और 2 प्रिज्म लेने के बाद ऐसा फिगर हम बनाता हूँ, उत्तल लेंस फिगर बनाता हूँ। जैसे देखिए, ये बना हमारा 2 प्रिज्म लिया हूँ, ठीक है। 2 प्रिज्म लिया हूँ, दोनों प्रिज्म का आधार आपस में ज्वाइन कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार फिगर उत्तल लेंस बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। एक बात और, इसमें किरण आएगा तो आधार की ओर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब किरण हम एकदम आधार के दिशा में डालेंगे तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ये बात आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि देख रहे हैं ना, उत्तल लेंस कैसे बना,
दो प्रिज्म को आपस में ज्वाइन किया हूं तो हमारा उत्तल लेंस बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, हम और इसमें क्या बताया हम कि जब भी प्रकाश आएगा ऐसे, ठीक है, प्रकाश आएगा तो आधार की ओर निकलेगा। ठीक है, आधार की ओर निकलेगा। ठीक है, जब भी इसमें कोई प्रकाश ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये आधार की ओर मतलब आधार की ओर मुड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें होता है कि ये हमारा मुख खच हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश आया, ठीक है, तो हमारा आधार की ओर मुड़ जाता है। ठीक, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि उत्तल लेंस प्रिज्म से मिलकर बनता है। ठीक है, और प्रिज्म में प्रकाश जाने के बाद वो आधार की ओर मुड़ता है। ठीक उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं दो प्रिज्म से मिलकर के उत्तल लेंस बनाया है। उत्तल लेंस बनाया है, इसमें प्रकाश गुजारने के बाद आधार की ओर मुड़ता है। ठीक ठीक यही किया इसमें भी होता है कि प्रकाश आने के बाद बीच में मिलता है। ठीक है, और अवतल लेंस के फिगर हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश ऐसा आएगा, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार देखिए कि यह कैसे बनता है, तो हम प्रिज्म को लेते हैं। ठीक है, जैसे कैसे लेंगे, उल्टा लेंगे। जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, इसको हम आधार को ऊपर और शीर्ष को नीचे किया हूं। ठीक है, एक और प्रिज्म लूंगा। ठीक है, ऐसे एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको दोनों नोखी के मतलब ऐसा ऐसा प्रिज्म है दो। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोखी को हम कट करेंगे, दोनों को कट कर दिए। ठीक है, और इसको ऊपर से ला करके ऐसे चिपका देंगे। हम क्या करेंगे, चिपका देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ ऐसा फिगर बन गया। ठीक है, और इसमें हमारा ये मुंह कट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंह कट हो जाएगा। तो इसमें 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 हम प्रकाश भेजेंगे कुछ ऐसे ऐसे। तो हमने क्या बताया कि प्रिज्म में जब भी प्रकाश आएगा तो आप परावर्तन के बाद आधार की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक प्रिज्म है। ठीक है, एक प्रिज्म है, इसका आधार नीचे है तो नीचे की मिल जाएगा। ठीक है, और एक प्रिज्म है, इसका आधार ऊपर की ओर है, तो ऐसे हम प्रकाश भेजेंगे ऐसे ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, जब प्रकाश आया ऐसे ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे प्रकाश आएगा नीचे की ओर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि यह जो है प्रिज्म से मिलकर बना है। और कैसे कैसे बना है, तो उल्टा प्रिज्म के मिलने से बना है। ठीक है, इसमें इसमें प्रिज्म में आधार किधर क्या है, बाहर की ओर है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है। तो हमने पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रिज्म में प्रकाश आता है तो आधार की ओर निकलता है, तो ये भी एक प्रिज्म से बना है। ठीक है, तो इसमें भी प्रकाश आएगा तो आधार की ओर मुड़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा समझाने का मकसद समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे समझते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे प्रिज्म से, ठीक है, जितना शीर्ष के नजदीक जितना शीर्ष के नजदीक से किरण आएगा, ठीक है, उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और जितना आधार के करीब से प्रकाश आएगा, ठीक है, उसका विचलन उतना ही कम होगा। ठीक है, आप इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, कि
अगर जितना शीर्ष से आएगा तो उसका विचलन उतना अधिक होगा, और जितना आधार के करीब से आएगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। ठीक है। और क्या, तो हमारा उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश का अभिसरित करना। क्या? प्रकाश का अभिसरित करना। क्या? और हमारा उत्तल दर्पण का काम क्या है? उत्तल दर्पण बोल रहे हैं, अपतल लेंस का क्या काम है? तो प्रकाश का अपसरित करना। ठीक है। इसको छितराना, आप अपना भाषा में इसको छितराना और इसको एक जगह पर मिलना, दोनों का यही काम है। आप बात को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए आइए आगे समझते हैं। तो आज के वीडियो में हम लेंस का बनावट और उसका कार्य कि काम क्या है, हम इन सारे बात समझ चुके हैं मोटा मोटे। हम अगले क्लास में फोकस दूरी मतलब लेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे फोकस लेंस, उत्तल लेंस का फोकस और अपतल लेंस का फोकस किधर होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है। इन सारे बात को हम अगले क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।